लाइफ को अच्छे ढंग से कैसे जिए, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो वो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी तरह से उस घड़ी को वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी को खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में। पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी को खोज देगा, उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर देकर उस काम में लग गए। वे हर जगह खोजने लगे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी बाहर तो कभी आंगन में। हर जगह खोजने पर भी बच्चों को घड़ी नहीं मिली। अब सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का किसान के पास आया और बोला, काका, मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। तो किसान ने हाँ बोल दिया, क्योंकि उसे तो वो घड़ी चाहिए था। फिर वो लड़का तुरंत अपने काम में लग गया। एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और उस लड़का से पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सभी हार मान चुके थे और असफल हो गए थे, तो तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? तो वो लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा और कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की जरूरी चीज़ें समझने में मदद करती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ी वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बातें कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। और अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।